हमारे साथ जो हमारे किसान मित्र हैं, जिन्हों को काफ़ी नॉलेज है, जो कि टमाटर का उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो काफ़ी अच्छी तरीक़ा से खेती कर भी रहे हैं। ड्रिप भी लगाए रखे हैं, मल्चिंग भी बिछाए रखे हैं और टमाटर की फसल तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी शानदार है। मतलब आपको एक बिल्कुल प्रॉपर तरीक़ा का मैनेजमेंट है। तो हम सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन जानते हैं। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम राम बाबू कुशवाहा है, मैं ग्राम डहरा टेहरी का रहने वाला हूँ। जी। और सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आपकी फसल छोटी-छोटी थी, जी। तो जब आपने ये जो बाम गोल्ड कितने दिन पहले चलाया था? ये लगभग 8 से 10 दिन हो गए 8 से चलाया था। अच्छा, तो 8 से 10 दिन हो गए ये बाम जी। गोल्ड को चला। जब आपने बाम गोल्ड चलाया था, उस समय फसल कैसी थी? तब बहुत कमज़ोर थी। कमज़ोर फसल थी। हाँ। इससे डालने से बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। आप लगभग बता सकते हैं कि कितना अंतर आया बाम गोल्ड डालने से? लगभग 80% आया है। 80%? हाँ। जब आपकी फसल मतलब छोटा 8 दिन, कितने दिन हो गए इसको डाले? 8 से 10 दिन हो गए। 8 से 10 दिन हो गए। तो उस समय फसल की कंडीशन क्या थी? थोड़ा-सा बताइए हमको। छोटी थी बहुत। बहुत छोटी थी। हाँ। और ग्रोथ भी नहीं कर रही? ग्रोथ भी नहीं कर रही थी। और जैसे ही आपने बाम गोल्ड डाला तो ग्रोथ पकड़ गई वो। एकदम ग्रोथ पकड़ गई? हाँ, हाइट भी ले ली उसने। अच्छा। स्वस्थ हो गया पूरा। स्वस्थ हो गया और रोग भी कम हो गए। कम हो गए। जी। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं रवि पटेल इंडिया एग्रो केमिकल्स की तरफ से आज आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। किसान साथियों, आपको पता ही है कि अभी देश भर में टमाटर की रोपाई चल रही है। कहीं-कहीं हो चुकी है, कहीं-कहीं अभी स्टार्ट होगी और कहीं-कहीं आपकी ये कंडीशन और कहीं-कहीं फसल की तोड़ाई हो भी रही है। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको एक ही क्वेश्चन आता है कि हम वैरायटी का चयन कर लें। अच्छी वैरायटी का चयन करने के बाद होता है बेसल डोज। अब बेसल डोज की भी आपकी तैयारी हो गई, तो अब उसके बाद होती है रोपाई। रोपाई में मतलब ये होता है कि आपको कि रोपाई के बाद, जैसे अभी आपकी ये रोपाई हो चुकी है, ठीक है, रोपाई के बाद कौन-कौन से खाद देना चाहिए, रोपाई के बाद आपको क्या करना चाहिए, रोपाई के बाद आपको कौन-कौन से रोग आते हैं, उसकी हम आपको थोड़ी में डिटेल्स में जानकारी देते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो जो अभी आपकी कंडीशन चल रही है, ये कंडीशन आप देख सकते हैं कि लगभग सभी किसानों की रोपाई भी हो चुकी है और कई किसानों की रोपाई चल रही है। जिन किसान साथियों की अभी आप बेसल डोज डाल के और रोपाई के बाद 8 से 10 दिन की फसल हो चुकी है, उस समय तक का आपको क्या करना चाहिए? तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको यही करना चाहिए कि आपकी रोपाई हो चुकी है, रोपाई के बाद आपकी जड़ जैसे ही फुटाव करे, तो जड़ फुटाव के समय आपको सिर्फ ऐसे फर्टिलाइज़र देना है जो कि आपकी जड़ को बहुत ज़्यादा ग्रो करे। बहुत ज़्यादा ग्रो करने का मतलब ये है कि आपकी जड़ जितनी मजबूत होगी, जड़ जितना अच्छा ग्रोथ करके ले जाएगी, पौधा भी आपका उतना ही अच्छा आपको ये देखने को मिलेगा। मतलब ये आपको ये सब होता है जड़ों के विकसित होने के कारण। अगर आपका जड़ विकास नहीं कर रही है, आप ऊपर से कितने भी स्प्रे कर लो, आप ऊपर से कितना भी खर्चा कर लो, अगर आपके जड़ में ग्रंथि हो रही है और जड़ में विकास नहीं हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, आपके रोग भी बहुत आएंगे, आप बार-बार दवाई का स्प्रे करते-करते थक जाएंगे, लेकिन आप मतलब टमाटर की फसल में और बैंगन की फसल में सुधार नहीं कर सकते। सर, अभी के टाइम में किसान साथियों को सबसे मेजर क्वेश्चन ये आता है कि उनकी फसल ग्रोथ नहीं ले रही है। वो स्प्रे भी कर रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, लेकिन पौधा छोटा-छोटा है, फसल एकदम बढ़वार नहीं ले रही है। तो इसके लिए किसान साथियों को कौन से खाद या कौन से स्प्रे देना चाहिए? तो किसान साथियों, सबसे पहले तो हम वही अभी आपसे चर्चा कर रहे थे कि अगर आपकी फसल ग्रोथ नहीं कर रही है और कहीं से भी आपको दिख रहा है कि मेरी फसल कमजोर है या आप खाद दे के परेशान हो रहे हैं, तो उस समय आपको हमारा ये जो बाम गोल्ड आता है, इसको 1 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको डाल देना है। ठीक है, 1 kg पर एकड़ के, अगर आपकी ड्रिप पे है तो ड्रिप को 1 kg अच्छे 100 से 150 लीटर पानी, बिल्कुल साफ पानी लेना है, उसमें आपको ये बाम गोल्ड घोलना है। बाम गोल्ड घोलने के बाद आपको पूरे ड्रिप की खेती है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ड्रिप मल्चिंग की, इस ड्रिप के जरिए आपको चला देना है।
अगर आपकी बिना ड्रिप की खेती है तो आप फर्टिलाइज़र को गोबर की खाद में मिक्स करके या दूसरे करके उसके पौधों पे आप दे सकते हैं। तीसरा है कि आप ड्रेंचिंग भी करवा सकते हैं। अगर आपकी व्यवस्था है कि हम ड्रेंचिंग भी करवा सकते हैं तो इसको उसमें आप ड्रेंचिंग भी करवा सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप ये बाम गोल्ड देंगे शुरुआती स्टेज में, मतलब आपको 4 दिन बाम गोल्ड, 4 से 5 दिन मतलब कुछ भी खाद नहीं देना है। तो जिससे कि आपको क्या देखने को क्या मिल जाए कि यहाँ आपको वाइट रूट दिखेगी, मतलब सफ़ेद जड़ पूरे खेत में। जब आपको सफ़ेद जड़ दिखने लगे पूरे, मतलब यहाँ से आप तो देखेंगे 5 दिन बाद, 5 दिन में आपको पूरे टमाटर या कोई भी फसल हो, इसमें आपको ये चलाने के बाद सफ़ेद जड़ में बहुत ज़्यादा दिखती है। तो सफ़ेद जड़ जब आपको दिखने लगे तो उसके बाद आपको देना है डायमंड। जैसे ही आप दोगे तो उसके बाद आपको क्या होगा कि आप इसके काम से वो डायमंड का आप देख सकते हैं। ये फसल है, इसको मात्र 8 दिन हुए हैं अभी ये दोनों खाद दिए हैं। तो आपकी मतलब बाम गोल्ड और डायमंड देने से आपकी जो फसल है वो एकदम शानदार तरीके से ग्रोथ करेगी। इसके बाद सर फसल तो ग्रोथ होती है, लेकिन इसमें साथ साथ टमाटर में एक बीमारी या रोग भी चलते हैं। जैसे अभी के टाइम में कई रोग चलते हैं, जैसे जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां बनने लगती हैं। जड़ का विकास हो रहा है लेकिन उसमें ग्रंथि बन रही है तो वो जड़ को खत्म करती जाती है धीरे धीरे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए किसान साथियों को? किसान साथियों, अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अब आपने ये तो बाम गोल्ड ग्रोथ करने लगी, अब टमाटर की एक और मेजर समस्या होती है या बैगन या जो भी है, जड़ में ग्रंथि मतलब नीमाटोड भी आपको बहुत किसान परेशान होते हैं। मतलब जड़ में छोटी छोटी एक गांठ टाइप की हो जाती है जिसको रूट ट्यूबर भी बोलते हैं। मतलब एक गांठ बन गई, उसके आगे जड़ विकास नहीं कर पाती, और विकास करेगी भी तो जो पोषक जमीन से लेती है वो आपके यहाँ पौधे तक नहीं पहुँच पाएगी। अगर जड़ में ग्रंथि बन गई तो यहाँ से यहाँ तक आपका भोजन का जो जड़ की प्रक्रिया से आपको भोजन मिल रहा है जमीन से जड़ के द्वारा पौधे को, वो खत्म हो जाता है, तो पौधा भी ऑटोमेटिक खत्म होने लगता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको बाम गोल्ड हर 15 से 20 दिन में देते रहना, जिससे क्या होगा कि ये जड़ की ग्रंथि का रोग खत्म बना रहेगा। दूसरा, अगर आपको अधिक जड़ में ग्रंथि दिख रही है तो अपना एक मेल्ट्रो के नाम से आता है, उसको आपको देना है, जिससे कि जड़ में ग्रंथि और नेमाटोड, जमीन में दीमक, जमीन के जितने भी रोग खत्म होंगे ये सब आपका खत्म करती रहेगी। तो ये तो आपका होगा जड़ से संबंधित रोगों के बारे में। इस तरीके से आपने जड़ का बताया, जड़ का तो निदान आपने बता दिया कि इस तरीके से अपन को जड़ का ट्रीटमेंट करना है। उसके बाद भी एक दो समस्याएं और सबसे ज़्यादा आती है बरसात में, कि जैसे ही बारिश ज़्यादा होती है तो पौधा ना सड़ने और गलने की समस्या आने लगती है और पत्तों पे धब्बे वगैरह भी दिखने लगते हैं। तो ये बरसात का सबसे मेजर रोग है, इसके लिए क्या करना चाहिए? जी किसान साथियों, अभी अपना हो गया इकाई की जड़ की ग्रंथियों के बारे में बात। अब अपन बात करते हैं ऊपर। अब जैसे ही आपकी यहाँ अभी धूप पड़ रही है, बादल हो रहे हैं और छाँव आ रही है और बीच बीच में बारिश हो रही है। अब इस समय टमाटर क्या होता है, स्ट्रेच, मतलब आपने अभी ये टमाटर पे देखिए, आप यहाँ इस पे अभी स्प्रे हो चुका है और इसमें अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ है, इसमें ज़्यादा कोई ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे ही बारिश आएगी, आपको ये बारिश होगी, हल्की फुल्की बारिश होगी, आपके टमाटर में एकदम झुलसा टाइप का आएगा, अर्ली ब्लाइट अभी आएगी। जैसे ही आपकी बारिश पड़ेगी, टमाटर आपका इस तरीक़ा से पत्तियाँ काली पड़ के नीचे को झुलसने लगती हैं। तो इस समय आपको क्या करना है कि जैसे ही आपकी बारिश पड़े और बारिश खुले तुरंत, तो उस समय अपन को एक अपना मेटाक्सी गोल्ड और साथ में जिंक और एक चमक, 3 चीज़ों का आपको किसी भी कंडीशन में, मतलब बारिश खुलने के तुरंत बाद आपको दे देना है। ठीक है, दूसरा आपको ये है कि अब आप इसमें ये हो गया कि आपको जैसे ही बारिश रुके तुरंत आपको ये फर्टिलाइजर मतलब ये स्प्रे आपको दे देना है। तीसरी बात ये हो गई कि अगर आप इन 3 चीज़ों का कंटिन्यू स्प्रे कर रखेंगे, मतलब आपको ध्यान रखना है कि कैसा हमको स्प्रे शेड्यूल बना के रखना है। आपको टमाटर में ज़्यादा परेशान होने की दिक्कत नहीं है, बारिश का मौसम देखते रहें,
कि कब बारिश आपको पड़ेगी और कब मौसम सही है, उस समय आपको स्प्रे करते रहना है। देखिए जैसे ही बारिश पड़ेगी उस समय आपको क्या होगा कि नाइट्रोजन अधिक आएगा, अधिक नाइट्रोजन पड़ेगा बारिश के साथ मिलकर, ठीक है। तो उस समय आपको ये जो ऊपर से नाइट्रोजन आएगा पौधों पे, तो ये पत्तियों को झुलसाता है, मतलब तो उस समय अपन को कंट्रोल में रखना है। अपन को एक जिंक मतलब ये होगा कि आपको जैसे ही आप इस पे ये जिंक 11 प्लांट है, देखिए आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ भी देखेंगे, जैसे ही आपको अगर आपकी पत्तियों पे ये हाथ पीले नहीं होने दिखी तो आप समझ जाओ कि हमारी फसल में जिंक की कमी है। यहाँ अगर आप 2-4 पत्तियों को ऐसा पकड़ेंगे, आपके हाथ पीले होने लगेंगे। अगर ये समस्या आपको मतलब ये आपके टमाटर में नहीं दिख रही तो आप समझने लगो कि हमारे टमाटर में जिंक की कमी है। तो जिंक प्लस मेटाक्सी गोल्ड आपको दोनों का स्प्रे करते रहना, जिससे आपके अर्ली ब्लाइट की समस्या भी आपको खत्म बनी रहेगी। इसके बाद सर अभी जैसे ये फसल है, आप देख सकते हैं टमाटर के पौधे में फूल आना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन क्या होता है फूल तो आते हैं लेकिन वो ड्रॉप हो जाते हैं, फूल झड़ने की समस्या आती है। तो इसके लिए भी आप कुछ ऐसा बताइए कि जो फूल आए वो फल में कन्वर्ट हो, मतलब जितने फूल लगे वो सारे फल बनते जाएं, तो इससे किसानों को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। जी किसान साथियों, अब आप आती है जैसे अपनी फसल हो गई है, ये जो आप देख सकते हैं 35 से 40 दिन, इतने में आपकी फूल की स्टेज चालू हो जाती है। तो उस समय आपको क्या करना चाहिए कि एक तो आपको नाइट्रोजन मतलब 19-19 का, जैसे ही आप ड्रप से चला रहे हो उसका शेड्यूल बदल देना है, मतलब उसको टोटली ख़त्म कर देना है फूल की अवस्था। आपको लेना है 052-34 और बोरान, ये दो तो आपको स्प्रे उसमें ले लेना है ड्रिप के माध्यम से। अगर आप इरिगेशन करते हैं तो, अगर आप फॉलियर स्प्रे करते हैं तो सबसे पहले आपको 052-34 प्लस बोरान, इन दो चीज़ों का आपको स्प्रे करना है। तीसरी बात होती है फुल सेटअप। फुल सेटअप किस चीज़ से करवाना चाहिए, तो फुल सेटअप के लिए अपना आता है एक बूमर। अगर आप बूमर को इस पे 1 लीटर पानी में 2 ml मिला के देंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये फुल ड्रॉप की समस्या आपकी नहीं कटेगी। दूसरी बात है कि आपको फल जो ड्रॉप होता है, फल पे यहाँ आप देख सकते हैं फुल ड्रॉप के यहाँ आपको काला धब्बा दिखेगा फूल के पीछे, ये जैसे ही आपको काला धब्बा दिखेगा आपका फुल ड्रॉप वहाँ होगा। तो आपको बूमर साथ में टैबूनो, मतलब शुरू स्टेज में हमने मेटाक्सी गोल्ड बताया था, बाद में आपको हम टैबूनो प्लस बूमर का स्प्रे बताएंगे। सेकंड स्प्रे में जब आपकी फॉलियर स्प्रे में आपका ये चालू हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फुल ड्रॉप होने से ये आपका टोटल खत्म होता ही रहेगा, मतलब ये आपको कभी फुल ड्रॉप नहीं होगा। और आपकी फसल में जितने भी ये आएंगे नर प्लस मादा फूल आएंगे, दोनों ही आते हैं, तो जितने भी आपके फूल आएंगे वो सारे फल में कन्वर्ट होते जाएंगे और आपको साथ साथ जल्दी प्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलेगा। सर इसके बाद टमाटर की फसल में एक मेजर रोग सबसे ज़्यादा जो दिखता है वो लीफ माइनर दिखता है, साथ में इल्ली की समस्या दिखती है, लार्वा। इन दोनों के कंट्रोल के लिए भी आप कुछ अच्छा सा बताइए किसान साथियों के लिए, जो ज़्यादा महंगा भी ना पड़े, क्योंकि लीफ माइनर की समस्या आती ही रहती है। तो कम खर्चे में और इल्ली का दोनों का आप ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बताइए कि एक ही प्रोडक्ट में दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, ज़्यादा लागत भी ना हो और उसका नियंत्रण भी हो जाए। जी किसान साथियों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए आप टमाटर एक ऐसा है कि इसी वाली दवाई ये सहन नहीं कर पाता, मतलब हैवी इंसेक्टिसाइड इस पे आप डाल नहीं सकते। हैवी इंसेक्टिसाइड डालोगे तो आपका झुलसा और पौधा स्ट्रेच, मतलब ये पौधा आपको एकदम पीला पड़ के चला जाए। हैवी इंसेक्टिसाइड इस पे डाल नहीं सकते। अब आपको नियंत्रण भी करना है कि हम नियंत्रण कैसे करें, कि अभी आपको यहाँ दिख भी रहा है कि ये लीफ माइनर आना चालू हो गया। अब किसान साथी कभी कभी घबरा जाते हैं, तो घबराने के चक्कर में आप कहीं कुछ का मतलब कोई भी ऐसा चीज़ डाल देते हैं कि जिससे आपका मतलब ये होता है कि फसल का कीट तो ख़त्म हो गया, लेकिन साथ साथ फसल भी लॉस में चली गई। आपने जो पहले मेहनत करी थी वो भी आपका लॉस में चली गई, सिर्फ एक क्या गलत आपका स्प्रे से, मतलब गलत आपका इंसेक्ट। तो इस पे ज़्यादा हैवी इंसेक्टिसाइड नहीं डालना। इसके लिए आपको सिर्फ डालना है
मतलब इंडिया एग्रो केमिकल्स के एक आता है चौकीदार नाम का प्रोडक्ट, वो आप जब डालोगे तो आपका लीफ माइनर, जिसको पत्तियों पे लिखना टाइप के बनते हैं, लीफ माइनर, साथ में फ्रूट बोरर। फ्रूट बोरर मतलब ये आपका इल्ली, जो फल छोटा छोटा होता है उसके अंदर इल्ली आ जाती है, वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो एक ही चीज़ में आपको दो बहुत अच्छे कंट्रोल मिलेंगे। एक तो आपका लीफ माइनर जड़ से ख़त्म जाएगा, साथ में फ्रूट बोरर कभी आएगा ही नहीं उसमें, मतलब ये आपके लिए बहुत रामबाण हो गया। तीसरा होता है इस पे वाइट फ्लाई। टमाटर में आप यहाँ देख सकते हैं कि हल्की, मतलब अभी तो कम है, लेकिन वाइट फ्लाई क्या काम करती है, एक वायरस, मतलब आपको यहाँ से वहाँ तक जो सिग्नल भेजती है वायरस का, वो वाइट फ्लाई ही भेजती है। आप देखते होंगे कि आपकी फसल में कहीं कहीं पत्ती मोड़क, मतलब ये बिल्कुल पत्ती, छोटी छोटी पत्तियाँ हो जाती हैं, कहीं कहीं अभी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ भी एक दो जगह आपको इस प्लॉट में देखने को मिलती है। तो ये क्या करती है, वाइट फ्लाई। वाइट फ्लाई को भी आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से कंट्रोल रखना है। तो वाइट फ्लाई के लिए अपना सबसे इफेक्टिव लगाता है वाइट बीटा। वाइट बीटा ओनली वाइट फ्लाई ही ख़त्म करेगा। तो वाइट फ्लाई के लिए आपको वाइट बीटा आपको इस पर देते रहना है, मतलब हर 8 से 15 दिन के लिए वाइट बीटा आपको इसमें इस तरीक़ा से आपको देते रहना है। तो वाइट फ्लाई और लीफ माइनर, साथ में फ्रूट बोरर, ये 3 चीज़ अगर आपकी कंट्रोल बनी रही तो इंसेक्टिसाइड ज़्यादा आपको मतलब ऐसे हैवी नहीं देना है जिससे आपकी फसल डैमेज हो। ज़्यादा इंसेक्टिसाइड अपन हैवी इल्ली या लार्वा की दवाई डालते हैं तो उसमें फूड जलने की भी समस्या दिखने लगती है।